मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सिलक्यारा विजय अभियान की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 19वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन के अनुभव भी साझा किए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि देहरादून के रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खाद्य मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मंत्री ने कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी की प्रगति की समीक्षा की और मंत्री ने राशन वितरण, एनएफएसए की स्थिति और सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश पर अधिकारियों से भी चर्चा की। देखिए, आज खाद्य विभाग की बैठक में हमारे सभी शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे आयुक्त और हमारे धान खरीद के संबंधित सभी अधिकारीगण आज मौजूद रहे। तो आज की बैठक में जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट ने 3 गैस रिफिल निःशुल्क के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, यह जानकारी। इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या स्थिति है, उसकी जानकारी। खबर देहरादून से है, जहां होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है और इसके लिए मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है। शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां उमरपुर गांव में भगवा क्रांति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची ने लोगों से हिंदुत्व और सरकारों को लेकर संवाद किया। साध्वी ने वक्फ बोर्ड पर नेहरू परिवार और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसे खत्म कर सनातन बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने सभी से जात पात छोड़कर हिंदू एकता का संकल्प लेने की भी अपील की। सब जात पात की करे विदाई, हम सब हिंदू हिंदू भाई भाई, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम सबका ये संकल्प होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड को मैं कई दिनों से मैं बराबर बोलती जा रही हूँ। वक्फ बोर्ड की जो स्थापना की थी नेहरू ने, नेहरू खानदान ने और कांग्रेस ने की थी। और ये जो वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी वो इसीलिए की थी कि उनको हिंदुस्तान इस्लामिक देश बनाना था। लेकिन आज का हिंदू जागृत हो गया है और हम देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं, सब जात पात की करे विदाई, हम सब हिंदू हिंदू भाई भाई, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम सबका ये संकल्प होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड को मैं उत्तराखंड में बढ़ते कई दिनों से मैं बराबर बोलती जा रही हूँ। वक्फ बोर्ड की जो स्थापना की थी नेहरू ने, नेहरू खानदान ने और कांग्रेस ने की थी। और ये जो वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी वो इसीलिए की थी कि उनको हिंदुस्तान के लिए एक स्कीम शुरू की, इस्लामिक देश बनाना। दिसंबर तक पुराने ऑटो और विक्रम को स्पैक कराकर नई गाड़ी खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे सड़कों पर हादसों की आशंका बढ़ गई है। पर्यटन विभाग ने संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने और जागरूकता अभियान तेज करने की योजना बनाई है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि सड़क हादसे रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। किया जा सके उसके लिए हम लोगों ने परमिट ओपन किए हुए हैं और प्रदूषण को देखते हुए, जैसे पिछली बार आपको पता है देहरादून के अंदर अप्रत्याशित रूप से AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो शहरी क्षेत्र में जो देहरादून के विक्रम हैं या ऐसे डीजल के वाहन हैं
सिटी बसेस, उनको रिप्लेस करने के लिए सरकार ने उनको 50% सब्सिडी भी दे रहे हैं। उनके जो जिस रूट पर संचालित हो रहे हैं उस रूट का परमिट भी दिया जाएगा और 31/12 तक उनको अप्लाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हम लोग बाहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के जो ऑटो हैं उनके परमिट दे रहे हैं ताकि बाहरी क्षेत्र से लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा। खबर देहरादून से है, जहां राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की टीम ने देहरादून अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए बैठक की। एसएचए ने नई गाइडलाइंस के तहत अस्पताल प्रबंधन से कमियों को दूर करने पर चर्चा की। देहरादून मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि अब अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लगाई जाएगी। जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT MRI हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। खबर रुड़की से है, जहां के सत्ती मोहल्ला में 25 नवंबर को हुई महिला रेखा की हत्या का एसएसपी प्रेम डोभाल ने खुलासा किया है। हत्या की आरोपी महिला रुबीना को गिरफ्तार किया गया, जो कर्ज में डूबी थी और पैसों के लिए रेखा की हत्या कर उसकी ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गई थी। पुलिस ने आरोपी से लूटी गई ज्वेलरी और अन्य सामान भी अब बरामद कर लिया है। गंगनहर ये थाना रुड़की, थाना सिविल लाइन रुड़की थाना क्षेत्र में सक्ती मोहल्ले में 25 तारीख को एक वृद्ध महिला जिनका नाम रेखा था, उनकी दिन के समय सर पर वार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस का जब संज्ञान में ये मामला आया था, प्रथम दृष्टया लोगों के द्वारा ये बताया गया कि ये नीचे गिरने की वजह से इनका चोट लगी है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस थे वो ये बता रहे थे कि ये हत्या की गई है। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में भी लिया था और एक चैलेंज के तौर पे, क्योंकि बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था, मृतका के जो बेटे हैं उनकी ओर से एक तहरीर लेके पुलिस ने इसमें अपनी जांच शुरू की थी और 3 दिन के जो बहुत ही अथक प्रयास। खबर रुड़की से है, जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने 4 निजी अस्पतालों पर छापेमारी की। अल्फा और फोकस अस्पताल खाली मिले, जबकि नयाशा में एक मरीज भर्ती पाया गया। दस्तावेज जांच के लिए अस्पताल संचालकों को सीएमओ कार्यालय बुलाया गया और कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि हमारे जो रामपुर चुंगी के आसपास के चिकित्सालय, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, फर्जी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इनमें आप जाके चेकिंग करिए। इसके साथ में उन्होंने फिर तहसीलदार साहब को साथ में भेजा है, उन्याल जी को। तो हमारे द्वारा एक नाइशा, फिर SPM, अल्फा, फोकस और एक सागर, 5-6 हॉस्पिटल में छापे मारे हैं हमने। और बाकी सभी के तो कोई पेशेंट नहीं मिला है, केवल एक जगह एक मरीज़ था, तो वहाँ हमने नाइशा में बोला है उसको कि कल तक आके अपने सारे रजिस्ट्रेशन के कागज़ हमको यहाँ पे जमा करेगा। तो क्या कागज़ चेक कर लें उनके, ठीक है, कागज़ मिल जाएंगे, उसके बाद ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, CMO द्वारा और ACMO के द्वारा लगातार छापे मारे जा रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह सजग है और प्रशासन के कहने पे ही आज ये छापे यहाँ पर मारे जाए। अल्फा में तो कोई नहीं मिला, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उनका, वहाँ मरीज भी कोई नहीं मिला है और उनसे कहा है कि अपना डॉक्टर जो भी हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पर OPD में देखने के लिए, वो उनका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वो आगे अपना कागज यहाँ पर चेक कराएं। सर, कोई भर्ती मरीज नहीं हमको नहीं मिला है, वहाँ पे कोई चिकित्सक का कोई नाम भी लिखा हुआ नहीं है, तो उनसे बोला है कि जो भी कागज हैं आपके चिकित्सक जो बैठ रहे हैं, उनकी डिग्री या क्लिनिकल एक्सेप्शन एक्ट में जो भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसके कागज वहाँ पर जमा कराएं। ये बिल्कुल लगातार जारी रहेगी और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि हर हफ्ते में 2 दिन में ये लोग लगातार आप लोग चेकिंग करते रहिए कि किसी भी। खबर रुड़की से है, जहां राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 250 से ज्यादा बच्चे हाईटेंशन लाइन के नीचे पढ़ाई कर रहे थे। प्रधानाचार्य ने कई बार विद्युत विभाग से शिकायत की, लेकिन लाइन नहीं शिफ्ट की गई। प्रधानाचार्य इंद्र कुमार के अनुसार सर्दियों में बच्चे मैदान में पड़ते हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यह देखना है कि ऊर्जा निगम कब इस पर कार्रवाई करेगा।
और ये टूटने से जो बहुत बड़ा हादसा बचा। उस समय छुट्टी थी और जैसे सुबह हम आए तो पूरे फील्ड में आग लगी हुई थी। जी अगर बहुत बड़ा, हमने कई बार रिपोर्ट भी दी, डीएम तक गई हुई रिपोर्ट, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी पीछे 15-20 दिन पहले एक पोल गिर गया था बारिश की वजह से। फिर हमने कहा बच्चों को कि भाई यहाँ गाड़ने मत देना, अभिभावकों को भी कहा, लेकिन छुट्टी के बाद वो रातों रात गाड़ के चले गए। एक की जगह 2 खंभे गाड़ गए। अभी कल गुरुजी भेजे हमने गांव में, तब बच्चे बढ़े हैं थोड़े, और आज भी नोटिस भेज रखे हैं। खबर रुड़की से है, जहां गंगनेर पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले 2 चोरों मोहम्मद नईम और इसके साथी मनदीप को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की लाइसेंस रिवॉल्वर, 10 जिंदा कारतूस और लाखों की ज्वेलरी बरामद हुई। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि 21 नवंबर को गणेशपुर में एक शादी समारोह के दौरान सुरक्षा कर्मी के घर से रिवॉल्वर, ज्वेलरी और नकदी की चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपियों को अब पकड़ लिया गया है। कोतवाली क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व एक जो सुरक्षा कर्मी जो तैनात थे, उनकी घर में चोरी हुई थी, जिसमें उनका रिवॉल्वर भी चोरी हुआ था और उसमें जो जिंदा राउंड थे वो भी चोरी गए थे। पुलिस ने, क्योंकि ये मामला शस्त्र चोरी के साथ अन्य चोरी से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये ऐसा शस्त्र किसी और के हाथ में, गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए पुलिस ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और जो मुख्य अभियुक्त हैं वो उनको 2 लोगों को इसमें पकड़ा है। उनसे असलहा की बरामदगी भी हुई है और साथ में चोरी किया गया सारा माल बरामद हुआ है। इसी के साथ ही कलियर क्षेत्र में पूर्व में एक चोरी जो इनके द्वारा की गई थी, उसका भी खुलासा किया गया। तो इन अभियुक्तों से 2 चोरियों का खुलासा किया गया है और इस टीम को भी इन्होंने, गंगनेर थाना क्षेत्र की टीम पुलिस ने बहुत अच्छा वर्क किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।